नीली पहाड़ियों और चांदी जैसे दरियाओं के बीच एक पुरस्कून गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम इलारा था। वो न दौलत के लिए जानी जाती थी, न हुस्न के लिए, बल्कि अपनी मुस्कुराहट के लिए, जो सुबह की हल्की धूप जैसी नरम थी। हर शाम इलारा अपने कुचे से मकान के बाहर एक छोटा सा चिराग रोशन करती और आहिस्ता से कहती, ये रोशनी उनके लिए है जो राह भटक गए हैं। कोई नहीं जानता था कि वो ये क्यों करती है, मगर उसने कभी एक रात भी ये अमल छोड़ा नहीं। फिर एक साल सर्दियों का मौसम बहुत सख्त आया। दरिया जम गए, दरख्तों ने पत्ते गिरा दिए और यहाँ तक कि आसमान के सितारे भी कांपने लगे। गांव वाले अपने घरों में बंद हो गए, थोड़ी सी हरारत को महफूज रखते हुए। लेकिन एलारा फिर भी हर रात बाहर जाती और अपना चिराग जलाती, चाहे हुआ उसके हाथों को काटती या बर्फ उसके कदमों को छिपा देती। एक रात जब उसने चिराग को खिड़की पर रखा तो शाला लरजने लगा और बोला, तुम हर रात मुझे क्यों जलाती हो जब कोई नहीं आता? इलारा मुस्कुराई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई शायद अभी तक रास्ता तलाश कर रहा हो। शाला और ज्यादा रोशन हो गया। तो फिर आज रात मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी नेकी कहाँ पहुंचती है। उसके अल्फाज के साथ ही शैला चिराग से निकला और सोने का परंदा बन गया। वो परंदा रात के अंधेरे जंगल में उड़ने लगा और इलारा उसके पीछे पीछे चलने लगी। जहां जहां वो परंदा उड़ता बर्फ पिघलती जाती। जंगल के गहरे हिस्से में इलारा ने एक नन्हे बच्चे को देखा जो गरे हुए दरख्त के नीचे कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में खौफ भरा था। मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा, वो आहिस्ता से बोला। इलारा ने अपना कोट उतारा और उसे लपेट दिया। अब तुम महफूज हो, उसने नरमी से कहा। सोने का परंदा उनके ऊपर मंडलाता रहा, रास्ता रोशन करता हुआ। वो बर्फीले जंगल से गुजरते हुए गांव के किनारे पहुंच गए। लेकिन जब इलारा ने परंदे का शुक्रिया अदा करने के लिए नीचे देखा, वो गायब था। सिर्फ उसका चिराग बाकी था, जो पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। बच्ची अपने घर वालों से मिल गया और इलारा की नेकी की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक एक करके सब ने अपने अपने चिराग जलाने शुरू कर दिए। हत्ती की सारी वादी सितारों के समंदर की तरह जगमगा उठी। उसी रात इलारा ने आसमान की तरफ देखा और एक नया सितारा देखा, सुनहरी, गर्म और जिंदा। वो मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, शुक्रिया मेरे नन्हे चिराग। उस दिन के बाद हर सर्द रात गांव वाले अपने चिराग खौफ से नहीं बल्कि उम्मीद से जलाते थे। और अगर तुम कभी किसी बर्फीले वादी में भटक जाओ और दौरे एक गर्म सी रोशनी दिखाई दे, तो समझ जाना वो शायद इलारा का चिराग है, जो आज भी खोए हुए दिलों को घर का रास्ता दिखाता है। सबक, नेकी एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। ये दूसरों का रास्ता रोशन करती है, चाहे हमें खुद अंधेरा ही क्यों ना दिखाई दे।